अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुनाफिकीन फ़िद्दरकिल अस्फल मिनन नार वलन तजिद लहुम नसीरा इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू वअतसमू बिल्लाहि व अखलसू दीनहुम लिल्लाह फ़उलाइका मअल मुअमिनीन व सौफ युअतिल्लाहुल मुअमिनीन अजरन अज़ीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह के फजलो करम से आज हम अपने इस जुम्मतुल मुबारक के दर्स के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमाए। मैंने आपके सामने सूरा अन-निसा की आयत नंबर 145 और 146 की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त है कि अल्लाह पाक हमें हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जल्ल मजदूहू ने इरशाद फरमाया कि इन्नल मुनाफिकीन फिद्दरकिल अस्फल मिनन नार। बेशक मुनाफिकीन जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। मुनाफिकीन जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में होंगे, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने तौबा कर ली और अपनी इस्लाह कर ली और अल्लाह का दामन थाम लिया और अपने दीन को खालिस कर लिया। ऐसे लोग मोमिनीन के साथ होंगे और अनकरीब अल्लाह मोमिनीन को अजर अजीम अता फरमाएगा। दोस्ताने मोहतरम, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि ये आया मुबारका मुनाफिकीन के बारे में कुछ बयान फरमा रही है। मुनाफिकीन कौन होते हैं? याद रखें, मुनाफिकीन मुसलमानों से बाहर कोई शय नहीं होते। मुसलमानों की जमात के अंदर होते हैं, कलमा पढ़ते हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं,
हज करते हैं, तमाम अहकामात बजा लाते हैं, लेकिन होते मुनाफिक हैं। क्यों मुनाफिक कहा जाता है उन्हें? जब सब काम करते हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, हज भी करते हैं, और भी जितने अहकामात आम मुसलमान बजा लाते हैं वो भी बजा लाते हैं, जो रसूमात मुसलमान अदा करते हैं वो भी अदा करते हैं, किसी बात से इनकार नहीं करते। ऐसा नहीं होता कि मुनाफिक लोग अल्लाह के अहकामात से इनकार कर देते हैं, नहीं, किसी बात से इनकार नहीं करते। तो फिर उन्हें मुनाफिक क्यों कहा जाता है? और अल्लाह जल्ला मजदहू ने यहां उनके लिए इतनी सख्त वईद क्यों फरमाई है कि वो जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में होंगे, और फिर साथ गुंजाइश रखी उनकी वापसी की। कोई ये ना समझे कि मेरे ऊपर जन्नत के दाखला बंद हो चुका है, जन्नत के दरवाजे बंद हो चुके हैं। नहीं, मोहलत है। जिंदगी के अंदर तौबा कर लो। मुनाफिक भी होगे जिसकी सजा जहन्नुम का सबसे निचला दर्जा है, तब भी मोमिनों के साथ शामिल हो जाओगे। अब दोस्ताने मोहतरम, सवाल यह है कि मुनाफिक की इतनी बड़ी सजा क्यों है और उसे तौबा की जरूरत क्यों है, अपनी इस्लाह की जरूरत क्यों है, अल्लाह का दामन थामने की जरूरत क्यों है, अपने दीन को खालिस करने की जरूरत क्यों है? नमाज तो वो पढ़ता है, तमाम रसूमात बजा लाता है, बज़ाहिर मुसलमान लगता है, लेकिन होता मुनाफिक है। तो याद रखें, उससे कोई ऐसा काम सरजद होता है, उससे कोई ऐसा गुनाह सरजद होता है, वो किसी ऐसे जुर्म का इर्तिकाब करता है, वो कोई ऐसी बगावत और सरकशी करता है जिसकी सजा जहन्नुम का सबसे निचला दर्जा है। कुफार भी जहन्नुम में जाएंगे, लेकिन ऊपर वाले दर्जों में, मुनाफिक सबसे नीचे वाले दर्जे में। क्यों? इसलिए कि काफिर मुसलमानों का और इस्लाम का खुला दुश्मन होता है, सामने आकर दुश्मनी करता है, पता होता है ये काफिर है, ये दुश्मन है हमारा। मुनाफिक मुसलमानों के अंदर रहकर दुश्मनी करता है, मुसलमानों को भी नुकसान पहुंचाता है, इस्लाम को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए उसकी सजा शदीद रखी है, उसे जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में फेंका जाएगा। अब दोस्ताने मोहतरम, जुर्म क्या है उसका? नमाज तो पढ़ता है, किसको पता कि किसकी नमाज दिखावे की है, किसकी नमाज असली वाली है? किसी को कुछ पता नहीं। जो आमाल बजा लाते हैं मुसलमान, वो आमाल तो वो भी बजा ला रहा है, तो फिर उसको इतनी बड़ी सजा किस लिए? वो जुर्म क्या है उसका? ईमान की हद तक तो ये बात समझ में आती है
कि वो दिल से ईमान नहीं लाया हो। अमल से कैसे पता चले कि वो मुनाफिक है? हम तो उसे अमल से पहचान सकते हैं। ईमान की किसी को किसी के बारे में कोई खबर नहीं। अल्लाह जानता है किसका ईमान कैसा है, किस दर्जे का है या नहीं, अल्लाह जानता है। लेकिन अमल बताता है कि ये अमल मुसलमान का है, मुनाफिक का है, काफिर का है। अमल बताता है। अमल ईमान का परतव होता है। अमल बताता है इसके पीछे किस किस्म का ईमान कारफरमा है। तो अब मुनाफिक से कोई ऐसा जुर्म सरजद होता है कि उसे इतनी सख्त सजा मिलती है, तो उसका जुर्म यह है कि वो मुसलमानों के अंदर रहकर मुसलमानों को भी नुकसान पहुंचाता है, इस्लाम को भी नुकसान पहुंचाता है। अब दोस्तान मोहतरम, अगर कोई शख्स जो मुनाफिक हो, हम नहीं जानते, ये अमल करता है, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाता है, इस्लाम को नुकसान पहुंचाता है, तो अल्लाह पाक ने उसकी ये सजा रखी है और फिर उसके लिए सजा से बचने के लिए ये तालीम रखी है। अब अगर हम ये कहें कि एक शख्स है मुनाफिक नहीं है, हुस्ने ज़न से काम लेते हैं कि भाई एक शख्स है मुनाफिक नहीं है, हम उसे मुनाफिक नहीं कहते, हम उसे मुनाफिक नहीं कह सकते, लेकिन काम उसका वही है जो मुनाफिक कर रहा है। तो अगर सजा उसकी ये नहीं है, कम अज कम तालीम उसके लिए यही है। अगर सजा उसकी ये नहीं है, क्योंकि हम नहीं जानते वो मुनाफिक है या नहीं, लेकिन अगर उसका अमल वही है जो मुनाफिक का होता है, तो तालीम उसके लिए यही है कि तौबा करो, तौबा करोगे तो बच जाओगे। क्यों? इस तर्ज अमल पे मुनाफिक को तो जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में फेंका जा रहा है। तो तुम क्या चीज हो कि तुम्हें छोड़ दिया जाए? तुम्हें किस बिना पर छोड़ दिया जाए? उसे तो उस जुर्म की पादाश में जहन्नुम में फेंका जा रहा है, तुम्हें क्यों छोड़ दिया जाए? वो भी इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहा है, तुम भी इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हो। वो भी मुसलमानों का दुश्मन बना हुआ है, तुम भी मुसलमानों के दुश्मन बने हुए हो। तुम में और उसमें फर्क क्या है कि तुम्हारे दरमियान इम्तियाज बढ़ता जाए? तो याद रखें, बेशक इस आये मुबारका का नुज़ूल खास है, लेकिन तालीम आम है। नुज़ूल खास है लेकिन तालीम आम है कि जो शख्स भी मुनाफिकीन जैसा तर्ज अमल इख्तियार करेगा, उसके साथ यही होगा। अगर वो इस सजा से बचना चाहता है तो उसे भी वही कुछ करना होगा। जुर्म दोनों का एक है, उसकी तलाफी के लिए दोनों को यही काम करना होगा। क्या? कि अगर वो तौबा कर ले और अपनी इस्लाह कर लें और अल्लाह का दामन थाम लें और दीन को, अपने दीन को खालिस कर लें, तो वो फिर मोमिनों के साथ होंगे, फिर उनकी बख्शिश हो जाएगी। अब दोस्तान मोहतरम, ये इतना नाजुक मौजू है कि मैं बड़ी एहतियात के साथ बात कर रहा हूं, लेकिन बात करना चाहता हूं ताकि बात खुल सके। मैंने आपसे अर्ज किया
कि मुनाफिक मुसलमानों का भी दुश्मन होता है, इस्लाम का भी दुश्मन होता है। वो हर तरह से मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। अब बात सिर्फ इतनी है कि एक शख्स दानिस्ता नुकसान पहुंचाता है, एक नादानिस्ता नुकसान पहुंचाता है। नुकसान तो दोनों पहुंचा रहे हैं, मुजरिम तो दोनों हैं। क्या कभी आपने देखा है इस दुनिया के अंदर कि एक शख्स ने कोई जुर्म किया हो जानबूझ के और एक ने नादानिस्ता, और नादानिस्ता वाले को छोड़ दिया जाए? कत्ल कर दिया उसने, एक ने जानबूझ कर किया, एक ने नादानिस्ता कर दिया, तो छोड़ा तो नहीं जाएगा। जुर्म तो जुर्म है। ट्रैफिक का सिग्नल होता है, आप देखते हैं, जिसने क्रॉस किया वो जुर्म है। ट्रैफिक वाला उसे गिरफ्तार करेगा, जुर्माना करेगा। हाँ, किसी ने जानबूझ के किया है या नादानिस्ता किया है, कानून की खिलाफ वर्जी की है। अब दोस्ताने मोहतरम, इस्लाम को नुकसान पहुंचाना भी जुर्म है, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना भी जुर्म है। अल्लाह जल्ला मजदहू ने इसे मुनाफिकत करार दिया है और इससे तौबा की तलकीन की है। इस्लाम, हम कहते हैं इस्लाम एक ही है। इस्लाम दो नहीं हो सकते। और हुस्न ज़न का तकाजा यह है कि हम कहें कि तमाम मुसलमान यही कहते हैं कि इस्लाम एक ही है, दो नहीं हो सकते। अब देखना यह है कि क्या मुसलमानों का तर्ज अमल इस बात का गवाह है कि इस्लाम एक ही है। आज मुसलमान बुरी तरह तफरके का शिकार है, पार्टीबाजी का शिकार हैं। सब कहते हैं हमारा दीन इस्लाम है और इस्लाम एक ही है। मेरा इस्लाम भी वही इस्लाम है, आपका इस्लाम भी वही इस्लाम है। जितने कलमा गो हैं सबका इस्लाम वही इस्लाम है जो अल्लाह ने अता किया। लेकिन हमारा तर्ज अमल उस इस्लाम के साथ क्या है, इसको देखने की जरूरत है। और आज मैं बड़ी वजाहत के साथ इसका जायजा लूंगा। आज हम तफरके में मुब्तला हैं, पार्टीबाजी का शिकार हैं। हमारी बड़ी बड़ी जमातें, बड़े बड़े मजहबी पेशवा और बड़े बड़े सियासी रहनुमा जिन्होंने अपनी अपनी जमातें बना रखी हैं, आज मेरा सवाल उनसे है, आज मेरा मौजूए सुखन उनकी तरफ है। अब मैं शुरू कहां से करूं, किस जमात का पहले नाम लूं? जिस जमात का नाम भी लिया कहेंगे हमें निशाना बनाया है। दोस्ताने मोहतरम, हम किसी को निशाना नहीं बना रहे, हम सब की बात कर रहे हैं। जितने लोग तफरके और पार्टीबाजी का शिकार हैं, सब की बात कर रहे हैं। हम अपनी बात जमात इस्लामी से शुरू करते हैं। सबसे बड़ी फिक्री जमात कही जाती है, मुनज़्ज़म जमात कही जाती है, और उसने ज़न रखते हैं हम उनके बारे में कि वो भी यही समझते होंगे, यही कहते होंगे
कि उनका इस्लाम भी वही है जो सब मुसलमानों का है। अगर यही बात है, अगर यही बात है, ऐ जमाते इस्लामी वालों, अगर तुम्हारा इस्लाम वही है जो सब मुसलमानों का है, तो सुनो, ये इस वक्त तुम्हारे सिवा जो जमातें कायम हैं उनके इस्लाम में और तुम्हारे इस्लाम में फर्क क्या है कि तुम अलग हो और वो अलग है। तुम्हारे इस्लाम में और मिनहाजुल कुरान के इस्लाम में क्या फर्क है? अगर फर्क है तो बताओ और कहो कि उनका इस्लाम अलग है, हमारा इस्लाम अलग है। तुम्हारे इस्लाम में और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात के इस्लाम में क्या फर्क है? तुम्हारे इस्लाम में और तबलीगी जमात के इस्लाम में क्या फर्क है? तुम्हारे इस्लाम में दावत इस्लामी के इस्लाम में क्या फर्क है? तुम्हारे इस्लाम में और तहरीक लब्बैक के इस्लाम में क्या फर्क है? यही सवाल मेरा हर जमात से है कि बताइए आपके इस्लाम में और दूसरी जमातों के इस्लाम में क्या फर्क है? अगर कोई फर्क नहीं तो आप चंद लोग लेके अलग क्यों बैठे हो? वो चंद लोग लेके अलग क्यों बैठे? मैं बात आगे बढ़ाता हूं, मजीद इसको खुल के बयान करता हूं कि बताइए जमाते इस्लामी वालों, बताएं कि आपके जमात बनाने का मकसद क्या है? ला महला आप कहेंगे अल्लाह के दीन का गलबा, यही कहेंगे ना? तो तहरीक लब्बैक के बनाने का मकसद क्या है? अल्लाह के दीन का गलबा। मिनहाजुल कुरान के कयाम का मकसद क्या है? अल्लाह के दीन का गलबा। जमीयत उलमाए इस्लाम के कयाम का मकसद क्या है? अल्लाह के दीन का गलबा। ये मैं अपनी तरफ से इसलिए कह रहा हूं कि आप जिस जमात से पूछेंगे वो यही कहेंगे कि इस्लाम के गलबे के लिए हमने जमात कायम की। अब मैं तमाम जमातों के कायदीन से पूछता हूं कि क्या इस्लाम के गलबे के लिए जिद्दोजहद इसी तरह दरकार है जिस तरह आप कर रहे हो? काम एक है, मकसद एक है, जिसके बारे में सबको मालूम है कि जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, वहादत इख्तियार नहीं करेंगे, एक जमात नहीं बनेंगे, उस वक्त तक इस्लाम गालिब नहीं आएगा। तो फिर अलग अलग क्यों बैठे हो? ये तालीम तुमने कहां से ली कि इस्लाम के गलबे के लिए मुख्तलिफ जमातों में तकसीम होकर जिद्दोजहद करो? इस्लाम ने तो ऐसी कोई तालीम नहीं दी। इस्लाम ने तो कहा है सब मिलकर अल्लाह के दीन के गलबे के लिए जिद्दोजहद करो। ये अलग अलग रहकर दीन के गलबे की जिद्दोजहद इस्लाम में नहीं है। अल्लाह उसके रसूल की तालीम नहीं है, कुरान की तालीम नहीं है। आज अगर इस दुनिया के अंदर मुसलमानों का नुकसान हो रहा है, इस्लाम का नुकसान हो रहा है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? और कोई नहीं, तुम हो। ऐ मजहबी पेशवाओं तुम हो, ऐ सियासी रहनुमाओं तुम हो। तुमने उम्मत को तकसीम कर रखा है, तुमने फूट डाल रखी है मुसलमानों के अंदर, और
मुझे कहने दीजिए, तुम वो काम कर रहे हो जो मुनाफिकीन करते हैं। इस्लाम को भी नुकसान पहुंचा रहे हो, मुसलमानों को भी नुकसान पहुंचा रहे हो। तुम्हारा तर्ज अमल इस बात का गवाह है। तुम्हारी वजह से नुकसान पहुंच रहा है मुसलमानों को भी, इस्लाम को भी। अब मेरी बात छोड़ो, कुरान की तरफ रुजू करो। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, जो लोग दीन को नुकसान पहुंचाएंगे, जो लोग मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएंगे, वो जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। उन्हीं को मुनाफिकीन कहा गया है। मैं आपको मुनाफिकीन में शुमार नहीं कर रहा, मैं सिर्फ यह बता रहा हूं आपका तर्ज अमल वही है। जब तर्ज अमल वही है तो अल्लाह उसके रसूल की तरफ रुजू के लिए कुरान की तरफ रुजू करना होगा। कुरान कह रहा है, अगर निजात चाहते हो, बचना चाहते हो तो तौबा करो। तौबा क्या होती है? तौबा क्या होती है? तौबा कहते हैं लौट आने को, वापस आ जाने को। कोई शख्स आपकी दावत पर मरकज में आ रहा है, आपने उसे कहा पलोड़ा चुंगी पे उतर जाइएगा, सीधे आगे आ जाइएगा, रास्ते में हमारा मरकज आता है। थोड़ी देर बाद आपने राब्ता किया, वो शख्स मरकज से आगे जा चुका है। आप उसे फोन पे कहते हो कि भाई वापस आ जाओ। वो कहता है जी मैं वहां से चला, इतनी दूर निकल गया, अब आप कहते हो वापस आ जाओ। तो आप उसे यही कहेंगे ना कि भाई अच्छा आगे जाते हो तो जाओ, जब तक वापस नहीं आओगे मरकज नहीं पहुंच सकोगे। जब तक वापस नहीं आओगे हमारे मरकज नहीं पहुंच सकोगे, जहां तक चाहे चले जाओ। दोस्ताने मोहतरम, ये तौबा है, लौटना, उस मकाम की तरफ लौटना जहां से गलती की थी। और हमने गलती कहां की? मुसलमानों ने जब वहदत को पारा पारा किया, यह गलती की। तो जब पलटना होगा, तौबा करनी होगी, तो क्या करना पड़ेगा? वहदत इख्तियार करनी पड़ेगी। अब इन जमातों के पास, इन तंजीमों के पास, इन पार्टियों के पास बचाव का और कोई रास्ता नहीं सिवाय तौबा के। और तौबा इनकी तब होगी, जुबान से कहने से तौबा नहीं होगी, अल्लाह मेरी तौबा, ऐ अल्लाह मैं तौबा करता हूं, इससे तौबा नहीं होगी कबूल। वापस आना होगा वहदत की तरफ। और याद रखें, हमने जब से ये जद्दोजहद शुरू की, हम पे बहुत इल्जामात लगे, बहुत तनकीद हुई। क्यों? इसलिए कि हमने तौबा कर ली थी। हमने तौबा कर ली थी, हम लौट आए थे। और लौटने के लिए सबसे पहला काम जो करना पड़ता है वो तफरके को तर्क करना पड़ता है, पार्टीबाजी को छोड़ना पड़ता है। हमने तफरके को तर्क किया, पार्टीबाजी छोड़ दी, सबको एक नजर से देखना शुरू किया और वहदत की तरफ लौट आए। अब हम में और उनमें फर्क यह है कि हम कहते हैं
जो काम तुम कर रहे हो वो सरासर घाटे का सौदा है, वो मुसलमानों का नुकसान है, इस्लाम का नुकसान है। और जो काम हम करना चाह रहे हैं इसी में इस्लाम का फायदा है, इसी में मुसलमानों का फायदा है। उन्हें यह बात समझ नहीं आती, और समझ आती है तो इसको कबूल नहीं करते। अपनी अपनी जमातों का दिफा करते हैं। याद रखें, किसी शख्स को जमात बनाने की इजाजत नहीं। हमें कहते हैं तुमने भी तो उम्मत मुस्लिमा बना ली। अरे हमने उम्मत मुस्लिमा नहीं बनाई, उम्मत मुस्लिमा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी। और याद रखें, आपने भी उम्मत मुस्लिमा बनाई नहीं थी, उम्मत मुस्लिमा बनाई नहीं थी, आपकी दावत से उम्मत मुस्लिमा बन गई। इस्लाम में जमात बनाई नहीं जाती, इस्लाम में जमात बना जाता है। हमें जमात बनने का हुक्म है, बनाने का नहीं। तो हम कह रहे हैं आओ एक जमात बन जाएं। तुमने जमातें बना रखी हैं, उसकी इजाजत नहीं है। हम कह रहे हैं आओ जमात बन जाए, इसकी न सिर्फ इजाजत है बल्कि हुक्म है। तो अब ये बात हजम नहीं हो रही लोगों को। हम सुन्नत नबवी पे अमल कर रहे हैं, उम्मत मुस्लिमा भी बनी थी, हम भी उम्मत मुस्लिमा बन रहे हैं। ना पहले जमात बनाई गई, ना अब जमात बनाने की इजाजत है। सुन्नत नबवी यही है कि इस दावत पर, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत पर लब्बैक कहने वाले एक जमात बन जाते हैं। अगर आप सबका दावा यही है तो एक जमात क्यों नहीं बनते? मुझे कहना पड़ेगा, आपका इस्लाम और है, उनका इस्लाम और है। एक इस्लाम की बात तब सही साबित होती है कि तुम सब भी एक हो जाओ, और इस एक होने के लिए तौबा नागुज़ीर है, अपनी इस्लाह नागुज़ीर है, अल्लाह का दामन थामना नागुज़ीर है, अपने दीन को खालिज करना नागुज़ीर है। यही इस आयत मुकद्दसा का तकाजा है। अब इन जमातों के वाबस्तगान की तरफ आते हैं। ऐ सादा लो मुसलमानों, ऐ इन मजहबी पेशवाओं के शिकंजे में जकड़े हुए मुसलमानों, ऐ इन सियासी रहनुमाओं की बेसाखियां बनने वाले मुसलमानों, होश के नाखून लो, अपनी जिम्मेदारी को समझो। तुम्हें इन जमातों के साथ जुड़ने का हुक्म नहीं दिया गया। तुमसे जिसने भी कहा है गलत कहा है। तुम्हें सिर्फ आपस में जुड़ने का कहा गया था, एक दूसरे के साथ जुड़ने का कहा गया था, एक जिस्म की मानंद बनने का कहा गया था, एक खानदान बनने का कहा गया था, वहदत इख्तियार करने का कहा गया था। तफरके की इजाजत न थी। सादा लोगों, तुम्हें यह झांसा देते हैं कि यह तफरका नहीं है, तो फिर यह क्या बला है? वादत तो नजर आ रहा है कि वादत नहीं है, तो अगर यह तफरका नहीं है तो फिर क्या है?
या वहदत होती है या तफरका होता है, तीसरी चीज तो होती नहीं। वहदत तो ये है नहीं। हम कहते हैं ये तफरका है, तुम कहते हो तफरका नहीं, तो फिर क्या है? धोखा है, दजल है, फरेब है, मुनाफिकत है। यही तो इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना है। इसी से तो तौबा की जरूरत है। दोस्तान मोहतरम, हमारे लिए सब काबिल एहतराम है। जो शख्स भी कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारे लिए काबिल एहतराम है। हमें उससे मोहब्बत है, हमें उससे हमदर्दी है, हमें उसके तर्ज अमल से नफरत है। उसके तर्ज अमल को हम बुरा कहते हैं, और उस तर्ज अमल में सबसे बढ़कर जो तफरका है, यह हमारे लिए काबिल नफरत है। हम कह रहे हैं इस तफरके को तर्क करो, और याद रखें वहदत इख्तियार करने के लिए लोग कहते हैं जी अगर हम अपनी जमातों को छोड़े तो फिर क्या करें। जाहिर है उन्हें यह चीज भी चुभती है कि इकट्ठा होने के लिए उम्मत मुस्लिमा के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो याद रखें अल्लाह और उसके रसूल की तालीम यह है कि अगर तुम्हें वो जमात और वो इमाम नजर नहीं आता जिसके साथ तुम्हें जुड़ के रहना है, तो फिरकों से अलग रहना। फिरकों को पकड़ने की इजाजत नहीं है, लिहाजा सबसे पहले फिरकों को छोड़ दो। इसके लिए तुम्हारे पास कोई उज़र नहीं। जब फिरकों को छोड़ोगे, जमातों और पार्टियों को छोड़ोगे, तो कुछ समझ आएगी कि अब क्या करना है। जब तक उनके साथ मुंसलिक हो, तुम्हारी वफादारियां उन्हीं के साथ है। और याद रखें ये आयत मुकद्दसा जो कह रही है वो यही तो कह रही है कि ये जो तुमने वाबस्तगियां अख्तियार कर रखी हैं, ये जिनसे वफादारियां निभा रहे हो, तर्क कर दो। सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के वफादार बन जाओ, सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के साथ वाबस्ता हो जाओ। आज इस तफरके ने मुसलमानों की वफादारियां तकसीम कर दी। कुछ इसके वफादार, कुछ इसके वफादार, कुछ उसके तकसीम हो गई वफादारियां। अल्लाह और उसके रसूल के वफादार न रहे। खुली आंखों के साथ हम देखते हैं एक गिरोह उठता है, अल्लाह अकबर का नारा लगाता है, अल्लाह के दीन के गलबे के लिए निकलता है, बाकी सब खामोश, सबको सांप सूंघ जाता है। क्यों? इसलिए कि वो कहते ये हैं, अपने तर्ज अमल से बताते हैं, ये वो लोग हैं जिनका इस्लाम और है, हमारा इस्लाम और है। मैं कैसे मानूं तुम सबका इस्लाम एक है? कहां तक उसने जन से काम लूं? मैं फिर कहता हूं उसने जन से काम लेता हूं। तुम सबका इस्लाम एक ही है, लेकिन दलील तो लाओ। इसके सिवा कोई दलील नहीं है कि अगर तुम कहते हो कि हम सबका इस्लाम एक है तो एक होकर दिखाओ। उसके सिवा ना मैं मानूंगा ना कोई और मानेगा। अल्लाह और उसका रसूल नहीं मानेंगे। लोगों को तो तुम धोखा दे सकते हो, लोगों को तो वरगला सकते हो, अल्लाह और उसके रसूल के साथ हेरा फेरी नहीं कर सकते। आज जरूरत इस अमर की है कि यह मजहबी पेशवा और यह सियासी रहनुमा वक्त की नजाकत को समझें। अगर कोई
इसके सिवा कोई चारा इन्हें नजर आता है, इस मसले का कोई हल नजर आता है तो हमें भी बताएं। और अगर इसके सिवा कोई हल नहीं है तो इस तर्ज अमल पे जिद ना करो, नुकसान उठाओगे। दुनिया में तो नुकसान उठा रहे हो, आखिरत में भी नुकसान उठाओगे। किस तरह समझना चाहते हो? कौन सी जुबान में समझना चाहते हो? कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूं? कैसे समझ आएगी तुम्हें? आम लोगों को भी यह बात समझ में आती है कि इत्तेहाद और इत्तिफाक में बरकत है, आपको समझ नहीं आती। जहां दीदा लोग हो, दानिश्वर हो, मुफक्किर हो, उलमा हो, मुफ्तियाने कलाम हो, मुज्तहिदीन हो, न जाने क्या कुछ हो, इतनी बात समझ में नहीं आती कि सबका मकसद ग़ल्बे इस्लाम, सब तितर बितर हुए। ऐसे इस्लाम गालिब और नाफिज नहीं होगा। इस्लाम के गलबे के लिए तुम्हें एक होना पड़ेगा, मिलकर जद्दोजहद करनी होगी, अपने दीन को खालिस करना होगा, अल्लाह की रस्सी को मिलकर मजबूती से थामना होगा, तब यह मंजिल सर हो सकेगी। और रह गई हमारी दावत, उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ की दावत। हम क्या कह रहे हैं? हमें कहा जाता है तुमने जमात बना ली। हम उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ कर रहे हैं। हम एक जमात उम्मत मुस्लिमा बनने की दावत दे रहे हैं। तुम्हें कहां से नजर आ गया हम जमात बना रहे हैं? हम तो एक जमात बनने की बात कर रहे हैं। आओ, अपने जैसे इंसानों की बनाई हुई जमातों को छोड़ो, आओ अल्लाह उसके रसूल की जमात बन जाए। आओ उम्मत मुस्लिमा बन जाए, भाई भाई बन जाए, रिश्ते मोहब्बत को इस्तवार करें, वहदत को इख्तियार करें। ये कहां से आपको लग रहा है कि हम एक जमात बना रहे हैं या हमने कोई जमात बना डाली है? हमने कोई जमात नहीं बनाई। हम अल्लाह उसके रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा को बहाल, फ़आल और मुनज़्ज़म कर रहे हैं। जिसे आपने तकसीम कर दिया था, जिसे आपने टुकड़े टुकड़े कर दिया था, और आज भी इसी बात पर बज़िद हो। हम आपसे कह रहे हैं, आओ तौबा करो अल्लाह की बारगाह, तौबा करो अपने इस तर्ज अमल से, छोड़ दो ये जिद, लौट आओ अल्लाह उसके रसूल की तरफ, लौट आओ कुरान की तरफ। इसी में तुम्हारी बका है, इसी में तुम्हारी निजात है। दोस्तान मोहतरम, उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ, ये वो तहरीक है जो आज इस पुरफितन दौर के अंदर गलबे दीन इस्लाम के लिए एक ऐसी जिद्दोजहद है कि जो मुसलमानों को फिर से एक बावकार कौम के तौर पे सामने ला सकती है, मुसलमानों को फिर से अक़वाम आलम की इमामत के काबिल बना सकती है, फिर से इस हुए जमीन के ऊपर अल्लाह के दीन को गालिब कर सकती है। तो इसके लिए हम सबको मिलकर जद्दोजहद करनी है। मेरी तमाम जमातों से, उनके सरबराहान से गुजारिश है कि मेरे इन तल्ख अल्फाज को अपनी तौहीन न समझें, इस पे गौर करें, तवज्जो दें कि अगर मेरी बात कुरान और सुन्नत के खिलाफ है तो इसे दीवार पर दे मारें, लेकिन अगर कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक है तो फिर इसकी तरफ आ जाएं, इसके सिवा चारा नहीं है। अगर हम अपने इस फिरका वाराना तर्ज अमल को तर्क नहीं करेंगे
हमारी हालत इससे भी बदतर होगी। आज मुसलमानों का जो हाल है इससे भी बुरा हाल होगा। लेकिन अगर हम कुरान और सुन्नत की तरफ रुजू कर लेते हैं, वहदत इख्तियार कर लेते हैं, तो हमें इस रुए जमीन के ऊपर सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता और इस पूरी रुए जमीन के ऊपर अल्लाह के दीन को गलबे से कोई नहीं रोक सकता। और यह हमारी जिम्मेदारी है, किसी जमात की यह जिम्मेदारी नहीं है, यह मिन हैसुल मजमू तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है। और यह जिम्मेदारी तब अदा होगी जब तमाम मुसलमान मिलकर इस जुद्दोजहद को लेकर आगे बढ़ेंगे। अल्लाह जल्ला मजदहू हमारे हाल पर रहम फरमाए और हमें कमाहक्कुहू कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद ग़लबा दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज़ किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वादत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह के रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने का बेड़ा उठाया है। ये हमारा ही नहीं, हर कलमा गो का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो और गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए फ़िरका वारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने में अपना तन मन धन लगाए। इस मिशन का हिस्सा बनकर अपना फ़र्ज़ मनसिबी अदा कीजिए, हक़ मुसलमानी अदा कीजिए। मज़ीद तफ़सील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल व जवाब या फ़ीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन करें या इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।